31। तो a 3-bit analog to digital converter is designed to digitize analog signals ranging from 0 volt to 10 volt. So for this converter, the binary output corresponding to an input of 6 volt. तो ऑप्शंस आर ए बी सी डी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको एक 3-बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दिया हुआ है। मींस ये आपके पास क्या है, ए डी सी 3-बिट। तो ये आपके पास 3-बिट एडीसी है। तो अगर आपको एडीसी के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझा दूंगा कि यहाँ पर होता क्या है। हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है और हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ये इसका मतलब है। और यहाँ पर आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है उसकी जो रेंज है वो हमारे पास 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक है। तो आपको ये बताना है कि जो हमको आउटपुट मिलेगा 6 वोल्ट, मतलब जो हमारा यहाँ पे इनपुट है 6 वोल्ट का, वो कौन सी डिजिट के क्रॉसपॉन्डिंग है। ये एक डिजिट हमारे पास ये है, और एक डिजिट हमारे पास ये है, और एक डिजिट हमारे पास सी है, और एक डिजिट हमारे पास डी है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास क्या है, 3-बिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए डी सी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3-बिट एडीसी बनाना है। एडीसी का मतलब क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मींस यहाँ पे आपके पास जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है इसमें आपके पास 3 इनपुट है ना। तो ये सॉरी यहाँ पे जो आपका इनपुट मिलेगा और सॉरी जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको 3 इनपुट यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके लिए क्या बनाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सर्किट कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है इसके लिए हमको यहाँ पे कंपैरेटर चाहिए। अब हमको कितने कंपैरेटर चाहिए हमको ये नहीं पता। तो यहाँ पे अगर आपको कंपैरेटर्स फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कंपैरेटर्स आपको कितने चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ कंपैरेटर्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरेटर्स होंगे वो हमारे पास होंगे 2 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास। अब फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3-बिट है। तो n का मतलब क्या है, बिट। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। तो आपने देखा हमको कितने कंपैरेटर्स चाहिए, यहाँ पे 7 कंपैरेटर्स। अब हमको यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर भी होने चाहिए। तो हमको नंबर ऑफ रजिस्टर फाइंड करने हैं कि हमको यहाँ पे कितने रजिस्टर्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो ये होता है हमारे पास 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे पास कितने आ गए, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो फ्रेंड्स अगर हमको 3-बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है तो हमको यहाँ पर 8 रजिस्टर और 7 कंपैरेटर्स आपको चाहिए। तो ये बात हमको समझ में आ गई है। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपना एनालॉग टू डिजिटल का सर्किट, तो वो 3-बिट का। तो आपको पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड देखिए हमको यहाँ पे 8 रजिस्टर चाहिए। तो 8 रजिस्टर्स के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रजिस्टर हो गया है, फिर फ्रेंड्स आपका ये सेकंड रजिस्टर हो गया है, ये आपका थर्ड रजिस्टर हो चुका है, फिर आपका ये फोर्थ रजिस्टर हो चुका है, ये आपका फिफ्थ रजिस्टर हो चुका है, फिर आपका सिक्स्थ रजिस्टर हो चुका है, ये आपका 7th रजिस्टर हो चुका है, और ये आपका 8th रजिस्टर हो चुका है। इस तरीके से आपके पास रजिस्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास होगा R/2। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 8 रजिस्टर हैं तो जो आपके पास 8 रजिस्टर हैं उसमें से आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे करके कर सकते हो, या तो आप R टाइप के 2 ले लीजिए। हमारे पास 2 रजिस्टर ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू R होगी, या आप 6 रजिस्टर ऐसे लेंगे जिनकी वैल्यू 2R होगी। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो आप 2 रजिस्टर को ले सकते हैं R/2 का, और आप 6 रजिस्टर ले सकते हैं R का। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, मतलब वो आपका डबल होगा, मतलब जो 6 रजिस्टर होंगे वो 2 रजिस्टेंस के डबल होंगे। तो हम यहाँ पे R/2 ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे R ले लेता हूं, फिर ये मेरे पास R होगा, 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 ये R होगा, और फ्रेंड ये मेरा R/2 होगा। तो इस तरीके से आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं VCC। तो ये मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज होगा।
अब यार इसी तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से। अब ये जो लाइन होगी ये हमारे पास होता है VA। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम VA देखते हैं। VA का मतलब है अप्लाइड वोल्टेज, जो हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। VA मतलब अप्लाइड वोल्टेज। तो ये आपको बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से ये हमारे पास होगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगाएंगे अपने कंपैरेटर्स। तो अब हमको यहाँ पे कंपैरेटर्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंपैरेटर्स हमारे किस टाइप से लगेंगे। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक कंपैरेटर्स आपका यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, ये हमारे पास होगा। और फ्रेंड फिर ये हमारा इस तरीके से ये जाएगा और यहाँ पर आपका ये इस तरीके से एक कंपैरेटर्स लगेगा। और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास पहला कंपैरेटर्स। तो ये आपका पहला कंपैरेटर हो चुका है। फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो ये आपका R/2 पर हो चुका है। अब ये आपका R है, तो एक कंपैरेटर्स आपका यहां से आएगा और ये हमारा इस तरीके से चलेगा, सॉरी ये हमारा इस तरीके से आएगा और ये हो जाएगा आपका सेकंड कंपैरेटर। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक कंपैरेटर आपका यहां से आएगा। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको आप सही से बना लेना, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ। इस तरीके से थर्ड हो जाएगा। फिर आपके पास एक कंपैरेटर ऐसे करके आएगा। आपको समझ में तो आ गया है, बस मेरा काम आपको समझाने का है, उससे ज्यादा तो आप समझदार हुई। तो फ्रेंड इस तरीके से ये हमारा कनेक्ट होगा। और फ्रेंड यहाँ से आपके पास एक कंपैरेटर और आएगा, फिर हमारा इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से एक कंपैरेटर आएगा इस तरीके से, फिर हमारा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक कंपैरेटर ये आएगा और ये हमारा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखा बिल्कुल एग्जैक्ट बना है इस तरीके का। तो ये हमारे पास इतने कंपैरेटर्स हो गए। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, है ना। तो आपको बताना है आज जरूर। तो इस तरीके से, वरना ये मेरा आज समझ लेना लास्ट वीडियो है, मैं इसके बाद कंटिन्यू नहीं करने वाला एक भी चीज। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इसका ये हमारे पास होगा एनकोडर। तो फ्रेंड अब यहाँ से जो भी हमारे पास चीज आएंगी, ये हमारे पास लैच होता है, सॉरी हम इसको बोलते हैं यहाँ पे लैच। लैच आपको पता है कि यहाँ पे हमारी बिट स्टोर हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम इसको लैच बोलते हैं। लैच में आपकी बिट स्टोर होती है। तो आपने पढ़े होंगे लैच, SR लैच हमारे पास होता है। और फ्रेंड यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आएगा, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आएंगे और ये हमारे पास होता है। फिर आपके पास यहाँ से आउटपुट आएगा, उसको आप यहाँ पे एनकोडर की हेल्प से आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एनकोडर। तो फ्रेंड्स यह हमारे पास एनकोडर होता है इस तरीके से, हम इसको यहाँ पे एनकोडर लगाते हैं। और यहाँ से आपको क्या मिलेंगी, यहाँ से आपको 3 बिट का आउटपुट मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास B2, आप इसको लिखोगे B1, तो ये हमारे पास होगा B0। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 बिट का था, तो हमको कितने रजिस्टर चाहिए, यहाँ पे आपको रजिस्टर चाहिए यहाँ पे 8 और आपको कंपैरेटर्स कितने चाहिए 7। फिर आपके पास लैच हो जाएगा, फिर आपके पास एनकोडर होगा और आपको यहाँ पे 3 बिट का आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी इसका कैलकुलेशन होती है। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अलग से बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि एडीसी के ऊपर वीडियो तो कमेंट्स में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हो गया, वरना इसके ऊपर सेपरेट वीडियो तो बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत ही इस तरीके से। तो अब आपको मैं एक टेबल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है रेंज, तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आप हेड, तो यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे रेंज। ये हमारे पास है रेंज ऑफ VA, कि VA की रेंज आपके पास क्या होगी। फिर ये हमारे पास कंपैरेटर है C1, ये हमारा कंपैरेटर है C2, ये हमारे पास कंपैरेटर है C3, C4, C5, C6 और C7। और ये हमारे पास है आपके पास, यहाँ से आपके पास होगा B2, ये होगा आपके पास B1, ये हो जाएगा आपके पास B0 इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, तो कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो ये है मेरे पास 0, ये है हमारे पास VA और फिर आपके पास आएगा यहाँ पे VCC/14। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब ये कैसे आएगा तो मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है VA, ये हमारे पास है VCC, ये हमारे पास कितना है 14। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं।
अब यहाँ पे जो VCC की वैल्यू है, यहाँ पे जो मेरे पास VCC है, इसका मतलब है यहाँ पे 10 वोल्ट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपको VCC दिया हुआ है ये हमारे पास 10 वोल्ट है। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, VCC की जगह आप इसको 10 वोल्ट भी लिख सकते हो। तो चलो मैं इसको यहाँ पे 10 वोल्ट ही कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 10। तो आप इस तरीके से, फिर आपके पास जो होगा ये होगा 10 डिवाइडेड बाई 14। फिर आपके पास होगा VA, और आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास 3VCC, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 14। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर फ्रेंड्स आपके पास होगा 13 बाई 14, इस तरीके से ये होगा VA, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 50 बाई 14, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स आपके पास होगा ये 15 बाई 14, ये हो जाएगा हमारे पास VA। आप इसको लिख सकते हो 70 बाई 14। फिर आपके पास होगा ये 70 बाई 14। फिर आप इसको लिख सकते हो VA, ये हमारे पास हो जाएगा 90 बाई 14। फिर आप यहाँ पे इसको लिखोगे 19 बाई 14, ये हो जाएगा हमारे पास VA। आप इसको लिखोगे यहाँ पे 12, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 11, यहाँ से हमारे 11 110 डिवाइडेड बाई 14। फिर आपके पास आएगा 110 डिवाइडेड बाई 14, ये आ जाएगा VA। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 14। फिर आ जाएगा आपके पास 130 डिवाइडेड बाई 14, ये होगा VA। आप इसको लिखोगे 150 डिवाइडेड बाई 14। तो इस तरीके से अब फ्रेंड्स जब हमारे इस चीज के बीच में वोल्टेज होगा तो ये सब के सब हमारे जीरो होंगे, ये जीरो होगा, 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 ये जीरो होगा। अब यहाँ से आपका 1 स्टार्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स ये सब आपके जीरो होंगे इस तरीके से, ये हमारे जीरो हैं। फिर आपका ये 1 1 हो जाएगा, ये हमारे सब कुछ जीरो हो जाएंगे इस तरीके से। फिर फ्रेंड्स आपका ये 1 ये 1 ये 1 ये आपके इस तरीके से जीरो हो जाएंगे। फिर आपके पास ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपके जीरो जीरो हो जाएंगे। फिर आपका ये 1 1 1 1 1 0 0। फिर फ्रेंड्स आपका 1 1 1 1 1 1 0, और लास्ट में जो बचा था ये हमारे पास 1 1 1 1 1। आप बना के देखना इसको। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे करेंगे तो आपको पता है टेबल कैसे बनती है। ये होगा 0, ये होगा आपका 1, फिर होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 0, फिर होगा 1। इस तरीके से ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 1। फिर फ्रेंड्स 0 0 0 0 1 1 1 1। अब आपको पता है ये जो हमारे पास बाइनरी होती है, अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो ये 1 है, ये आपका 2 है, सॉरी ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा 6 वोल्ट कहाँ पे लाइज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ से आप देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास है 10/14, ये हमारे पास है 10/14। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा इसका 7, और ये हमारे पास है 90। तो फ्रेंड्स अगर आप 70/90 को डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट में आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ। तो 1 मिनट रुकिए, मैं कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 70 डिवाइडेड बाई 14। तो देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, तो ये मेरा फ्रेंड्स 5 आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे मतलब 5 से तो बड़ा है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाई 14, तो ये मेरे पास है 19 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो रहा है फ्रेंड्स मेरा 6.42। तो आप देख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 14 और 5 से ज्यादा आ रहा है और 6 से कम आ रहा है, मतलब 6 से कम आने का मतलब है यहाँ पे आपका 6 वोल्ट लाइज कर रहा है। तो 6 वोल्ट कहां पर लाइज कर रहा है, तो 6 वोल्ट के लिए आपके पास ये सीरीज आ रही है, और फ्रेंड इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपका ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप देखिए ये हमारा है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और इसका जो डेसिमल है, इसका डेसिमल कितना है 4। तो 4 के क्रॉसपॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है 6 वोल्ट। तो यार इस तरीके से ना आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनता है। तो ये तो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहेंगे तो मैं इसको बता दूंगा कि ये टेबल आपकी कैसे बनती है इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी,
डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसन्स वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।